हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल गुड। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपना एक नया टॉपिक है। हालांकि ये टॉपिक ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इतना अपने जो एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इतना पूछा नहीं जाता, बट कॉम्पिटिटिव के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आता है। ये स्टोइकियोमेट्री का एक पार्ट है जिसका नाम है आपके पास, अगर हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं तो हम लोग यहाँ जो डिस्कस करते हैं उसको बोल रहे हैं आपके पास योड्रोमेट्री। आपके पास मेथड्स, योड्रोमेट्री मेथड। तो योड्रोमेट्री एक्चुअल में है क्या? दिस मेथड। अब हम लोग इन मेथड का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? देखिए, बहुत सारे लोग हैं ना जो इससे बहुत डरते हैं। तो एक छोटा सा पोर्शन है, 10-15 मिनट का पोर्शन है, ज़्यादा नहीं है। अगर आप ढंग से इसको समझ लेते हैं तो कोई ज़्यादा टिपिकल काम नहीं है इसमें। बाकी पहले ये समझिए एक्चुअल में है क्या, कि एडियोमेट्री हम लोग लेते कहाँ हैं, क्या ऐसे है एक्सपेरिमेंटली। ये उन बच्चों को बहुत काम आएगा जो आगे चल के एमएससी बीएससी करेंगे या आगे चल के जो रिसर्च वगैरह में जाएंगे, तो वहाँ बहुत यूज़फुल है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो यहाँ से +2 के बाद जाते हैं बीएससी वगैरह के अंदर या आपके पास अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं, तो वो बहुत कहते हैं कि सर हमें एक्सपेरिमेंट नहीं कराया। तो एक्सपेरिमेंटल बेस, ये एक्सपेरिमेंटल बेस चीज़ है। तो देखिए यहाँ है क्या। पहली बात तो मैंने कहा ना, कोई स्टोइकियोमेट्री कोई कुछ बोलता है, कोई सोशियोमेट्री बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अपना बच्चा यहाँ से उठ के बाहर जाएगा तो जहाँ एक्चुअल में इंग्लिश का बोलबाला है, एक्चुअल में जहाँ कहते हैं प्रोनाउंसिएशन चीज़ें देखी जाती है, तो वहाँ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक थोड़ा सा खुद से फील होता है कि अरे यार हमें ये भी नहीं बोलना आता, हमें ये भी नहीं पढ़ना आता। तो उनके लिए थोड़ा सा इसलिए मैंने कहा है कि भाई बुक हमेशा लिख के चलती है, कि अगर जब हम लोग इसको लिख रहे हैं तो क्योंकि हम लोग देसी अंग्रेज है इसलिए बोल देते हैं ई, हम लोग पहले लेके चलते हैं, जबकि यहाँ साइलेंट है। योडियोमेट्री आपके पास एक मेथड है जो अननोन गैसेस से, या आपके पास कह सकते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन, जो अननोन हाइड्रोकार्बन है ना, उनका फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने कोई अननोन सब्सटेंस हीट किया, वो आपके पास क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। तो वहाँ पर जो उसके वॉल्यूम है उसको मैनेज करके, उसके जो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करके, वहाँ हम लोग उसका क्या कैलकुलेट करते हैं, उस हाइड्रोकार्बन का फार्मूला कैलकुलेट करते हैं बाय दिस मेथड। दिस इज नॉन एज एडियोमेट्री। ये गैस एनालिसिस मेथड भी है। क्या बोल रहा हूँ मैं? गैस एनालिसिस मेथड भी है, एनालिसिस मेथड। ठीक है, ये हम लोग गैस एनालिसिस मेथड भी यूज़ करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जनरली देखिए एडियोमेट्री है क्या। तो एडियोमेट्री में आपके पास क्या है, क्लोज, जैसे अगर इसका कंटेनर दिखाऊं तो आपके पास इस तरह से मिलता है। ठीक है, यहाँ आपके पास प्रॉपर मरकरी मिलेगी इस तरह से, जैसे यहाँ दिखा देते हैं इसको। ये बिल्कुल ब्लैक होगा, मरकरी होगी यहाँ पे। यहाँ इस तरह से एक सिलेंडर होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ इस पार्ट तक आपके पास मरकरी होगा पूरा, यहाँ तक आपके पास चलते हैं। ये आपके पास पूरा सेक्शन किसका है, मरकरी का है, राइट। ठीक है, यहाँ कुछ हमारे पास क्या होगा, सब्सटेंस होते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक अर्क देते हैं। कुछ हाइड्रोकार्बन को इलेक्ट्रिक अर्क देंगे, और उस इलेक्ट्रिक अर्क से क्या होता है, आपके पास यहाँ पर एक प्लेटिनम की प्लेट लगी होती है, प्लेटिनम प्लेट लगी होती है। तो इसको इलेक्ट्रिक अर्क दिया जाता है। इलेक्ट्रिक अर्क से कंबस्टन होता है। कंबस्टन से फिर क्या होती है, आपको पता है कि कोई भी अगर हम लोग मटेरियल, जैसे आपको पता है कि हमारे पास पेपर है, अगर मैं इस पेपर की बात करूँ तो ये पेपर है हमारे पास। इस पेपर का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको जलाते हैं, तो आपको पता है पेपर सेलुलोज से बने होते हैं, ग्लूकोज होता है सेलुलोज के पास, हम ग्लूकोज की बात करते हैं, तो सब कार्बन कंटेनिंग है। अगर इस पेपर को जलाऊंगा तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। बट वाटर तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जनरली इवापोरेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन होती है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब जहाँ जो टेम्परेचर है वो अबाव 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये कंडीशन है। अगर मान लीजिए लिक्विड अमाउंट में मिलता है तो वो नेग्लिजिबल होगा। तो पहली बात, इस मीटर को हम लोग बोलते हैं एडियोमीटर। क्या बोलते हैं आपके पास, एडियोमीटर। ठीक है, एडियोमीटर, इस मीटर को क्या बोलते हैं, एडियोमीटर। समझ में आया? क्या हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग किसी हाइड्रोकार्बन का जो फार्मूला है वो कैलकुलेट कर रहे हैं बाय दिस मेथड। तो इस मेथड में आपके पास क्या हो गया, एनालाइज करेंगे कि भाई हम लोग इस मेथड से क्या एनालाइज करेंगे कि हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट होगा जो प्रोडक्ट में चेंज होगा, उसमें स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, इनके आपके पास क्या मिलेंगे, गैसियस वॉल्यूम फॉर्म में मिलेंगे। उस वॉल्यूम को मेजर करके हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे वहाँ पर उसका, उस हाइड्रोकार्बन का एक पर्टिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। दैट इज कॉल्ड एडियोमेट्री।
तो एडियोमेट्री में आपके पास क्या बताया कि भाई एडियोमेट्री में जनरली जब एनालाइज करते हो ना, तो आप यही एनालाइज करते हो, फाइंडिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन। तो गैसियस हाइड्रोकार्बन में आपके पास बता दिया कि हाइड्रोकार्बन जो होगा वहां आपके पास ऑक्सीजन भी होगा। भाई यहाँ पर जो आपका हाइड्रोकार्बन मिलेगा, हाइड्रोकार्बन, यहाँ जो हाइड्रोकार्बन मिल रहा है प्लस में ऑक्सीजन मिल रहा है, तो यहाँ जितने भी गैसेस होंगे तो वहां पर क्या है कि आपको दो बातें हैं जो मेनली यहाँ याद रखने की है। पहली बात, एक तो रिएक्शंस, ठीक है कि रिएक्शंस किसकी होंगी। दूसरा आता है कि यहाँ पर जो गैसेस होंगी उसके लिए कोई पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट का काम कर रहा है, कोई एड्जॉर्बेट होगा यहाँ पे जो यहाँ पर उसको गैस को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ठीक है। क्योंकि ये सिलेंडर क्या है, ये सिलेंडर जनरली क्लोज्ड है, ये जो कंटेनर होता है ये क्या होता है, जनरली क्लोज्ड होता है। तो यहाँ से कुछ निकलेगा तो है नहीं, बाहर जाएगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ अमाउंट में क्या करेंगे, कुछ अलग एड्जॉर्बेंट का इस्तेमाल करेंगे जो इन गैसेस को क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा। वो पर्टिकुलर है, फिक्स है, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर वो आपको याद रह जाते हैं, समझ लीजिए आपका एडियोमेट्री आसान हो जाएगा। पहली बात, आपको एडियोमेट्री के बारे में ये तो पता लग गया कि भाई एडियोमेट्री है क्या। एडियोमेट्री आपके पास एक मेथड है जहां आप लोग अननोन हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हो। क्या करते हो, अननोन हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कुछ भी हम लोग ले लें, मान लीजिए मैंने यही ले लिया, इसको मैंने जला दिया इलेक्ट्रिक रखते के यहाँ पे। अब ये जब प्रोड्यूस हुआ तो इसमें जब प्रोड्यूस होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, तो आप बोले सर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर करके मैं इसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर दूंगा कि इसमें यहाँ पे क्या कंटेन कर रहा था, दैट इज कॉल्ड एडियोमेट्री, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ जब एडियोमेट्री के बारे में जिक्र होता है तो आपको क्या क्या बातें यहाँ याद रखनी है, कौन कौन सी गैसेस होंगी। जैसे आपके पास CO2 है, आपके पास अगर हम लोग यहाँ रखें तो क्या रख सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, आपके पास यहाँ रखें तो क्लोरीन रख सकते हैं। तो इसको क्या होगा, यहाँ KOH सॉल्यूशन होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखना। अगर यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जैसे मान लीजिए इस कंटेनर में अगर मैंने इसको ये मिला दिया तो ये जो है ना, ये तीनों गैसेस ये सिस्टम एब्जॉर्ब कर जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, वहाँ पे 0 हो जाएगी, यानी उसका वो जो वॉल्यूम है वो हम लोग क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। और देखते हैं, और अगर आप यूज करते हो, जैसे मान लो आपके पास यहाँ क्या है O2, तो इसको हम लोग कौन यूज करेगा, इसके लिए यूज करते हैं आपके पास पायरोगैलॉल। पायरोगैलॉल क्या यूज करेंगे, पायरोगैलॉल, याद रहेगा। पायरोगैलॉल जनरली फार्मूला होता है बेंजीन, इसके ऊपर आपके पास यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, ये जनरली फार्मूला होता है पायरोगैलॉल का, याद रहेगा। तो एडियोमेट्री में आपके पास ये गैसेस स्पेशली गैस मिलती है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। भाई आपके पास KOH है तो इन तीन गैसेस को स्पेशली रिड्यूस कर सकता है। अगर आप पायरोगैलॉल की बात कर रहे हो तो वो ऑक्सीजन को आपके पास एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर आप ओजोन की बात करते हो, किसकी बात करते हैं, ओजोन की, तो ये आपके पास किसको यूज करेगा, तो ये हम लोग यूज करते हैं आपके पास टरपेनेटॉल या टरपेनेटाइन ऑयल। किसकी यूज करते हैं, टरपेंटाइन ऑयल की बात करते हैं। तो टरपेंटाइन ऑयल की बात करेंगे, ऑयल की बात करेंगे, तो इनका जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है ना, वो जनरली आपके पास कुछ इस तरह से मिलता है कि अगर देखें तो आपके पास कुछ इस तरह से आके यहाँ, सर इसको ऐसे दिखा देते हैं, ये इस तरह से आके ये यहाँ पर ये और यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा, जनरली ये मिलता है, ठीक है। तो ये जनरली फार्मूला आपको वैसे ही बता दिया रफली, आपको यूज नहीं करना इसको, चाहे करो चाहे मत करो, हमें कोई नीड नहीं है इसके फार्मूले की, ठीक है। बस नाम याद रखना, भाई पायरोगैलॉल तो स्पेसिफिक ऑक्सीजन के लिए यूज हो रहा है। अगर आपके पास टरपेंटाइन ऑयल है तो वो किसके लिए यूज हो रहा है, आपके पास ओजोन के लिए यूज हो रहा है। अगर आपके पास यहाँ क्या दे दूं मैं, H2O दे दूं कि भाई आपके पास H2O यूज कर रहे हैं, तो H2O आपके पास क्या है कि यहाँ कूलिंग बिकम्स लिक्विड की बात करेंगे। इससे पहले हम लोग ले लेते हैं आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग यहाँ लेते हैं, तो अमोनिकल क्या लेंगे आपके पास, कॉपर क्लोराइड, अमोनिकल कॉपर क्लोराइड। कोई यहाँ पर ऐसे लिखता है क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। तो ये जो 4-5 टर्म्स है ना, ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि भाई हम लोग किन किन की बात कर रहे हैं, कि भाई कौन कौन से टर्म्स कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। वाटर का अगर इस्तेमाल करते हैं जी, वाटर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे कि वाटर ले लो, तो इसके लिए जनरली अमोनिया और HCl का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये जो 4-5 टर्म है ना, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि जैसे हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन मिल गया, मान लीजिए हमने यहाँ पर आपके पास कोई भी डाल दिया सॉल्यूशन, और उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इनमें से कोई भी हम लोग मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हमने कह दिया अभी आपके पास यहाँ पर कि यहाँ पर आपके पास मिल गया, आपको कह दिया भाई आपके पास 50 ml
या 50 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। पर हमने वहाँ पर किसको प्लेस कर दिया, KOH को प्लेस कर दिया, तो वहाँ वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, क्योंकि KOH उसको क्या कर रही होगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो फिर हम लोग बाद में जो देखेंगे उसका दूसरे का ये देखेंगे कि उसमें आपके पास और दूसरा जो गैस है और जो सेकंड गैसेस है वो आपके पास कौन सी वहाँ पर गैस प्रेजेंट है। बस समझ में आ गई। तो पहली बात क्या है, एडियोमेट्री आपको याद रखना है कि भाई एडियोमेट्री है क्या आपके पास, तो सर आपके पास अननोन हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर मास कंटेन करने के लिए जिस मेथड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको एडियोमेट्री बोलते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपके पास, ठीक है, जो आपके पास अपरेटस होगा, ये क्लोज अपरेटस होता है, इसको हम लोग एडियोमीटर बोलते हैं। यहाँ पर आपके पास प्लेटिनम वायर होती है जिसके अंदर किसी भी आप अननोन हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगे, जलाओगे, जलाने पे जो भी गैसेस मिलेगी उस गैसेस के आधार पे, उस गैसेस वॉल्यूम के आधार पे हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि इसका, इस हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। दैट इज कॉल्ड एडियोमेट्री। ये आपके पास है। तो उसमें कुछ स्पेसिफिक गैस है जो हमारे पास निकलती हैं, और H2O निकलता है, CO निकलता है, ये निकलता है, ये सब हमारे पास स्पेसिफिक गैसेस हैं, जिसमें अगर हम इनको अगर ऐड कर देते हैं तो इनकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, इनका जो वॉल्यूम होगा वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे मैंने कह दिया कि भाई इस कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास क्या मिला, 70 ml मिल गया। बस समझ में आ गई। मान लीजिए इस कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास क्या मिला, 70 ml मिल गया। अब मैंने उसमें क्या कर दिया, मैंने 30 ml क्या डाल दिया उसके अंदर, KOH डाल दिया। तो 30 ml CO2 कहाँ रिड्यूस हो जाएगा, इसमें से 30 ml CO2 रिड्यूस हो जाएगा, जो 40 ml क्या होगा, सिर्फ अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा। बस समझ में आ गई। अगर मैं कह दूं कि भाई मुझे यहाँ पर आपके पास क्या मिला, जैसे ऑक्सीजन मिल गया इस कंटेनर में आपके पास कितना, मान लीजिए आपके पास 80 ml मिल गया, ठीक है, या 80 सेंटीमीटर क्यूब मिल गया। तो इसमें अगर मैंने किसको यूज कर लिया, पायरोगैलोल को यूज कर लिया, मान लीजिए आपके पास 20 सेंटीमीटर क्यूब हमने पायरोगैलोल यूज कर दिया, तो क्या होगा, 80 में से आप 20 माइनस कर दोगे, हमारे पास जो वहाँ ऑक्सीजन होगा वो कितना होगा आपके पास, 60 ml का। बस समझ में आ गई। यानी ये क्या करेगा, जिसमें जितना अमाउंट इसका होगा ना वो इसके गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर वो कहते कि भाई यहाँ पर 70 है तो ये 70 ही होता, तो आपके पास फिर कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता, 0 होता। बस समझ में आ गई। उसके बिहाफ पे हमें पता लग जाएगा कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो 2 बातें आपको मेन याद रखनी है, क्या, एक तो एडियोमेट्री होता क्या है, दूसरा कौन कौन सी गैसेस, कौन कौन से पर्टिकुलर सॉल्वेंट, ये पर्टिकुलर सॉल्वेंट है, ध्यान रखना, ये पर्टिकुलर सॉल्वेंट है। KOH और किसके लिए, CO2 प्लस में आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड ले सकते हैं, या आप लोग ले सकते हो किसके लिए, क्लोरीन के लिए। पायरोगैलोल है तो वो ऑक्सीजन हो गया, टर्पेंटाइल ऑयल है तो वो किसके लिए हो गया, ओजोन के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड है तो अमोनिकल आपके पास Q+ क्लोराइड हो गया। ये आपके पास वाटर की बात कर रहे हैं तो हम जनरली इसके बात कर रहे हो, वाटर अगर लिक्विड फॉर्म में होता है तब की बात होगी, ध्यान रखना। यानी टेम्परेचर आपके पास क्या होगा, एज 27 डिग्री सेल्सियस, और वही 100 डिग्री सेल्सियस के बाद चला जाता है तो वाटर की आइडेंटिटी क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। बात समझ में आ गई। देखिए एक तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, इसको सॉल्व करने के लिए इनकी रिएक्शन, यानी इनका केमिकल रिएक्शन जो है वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा, और इसमें कुछ नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए हमारे पास क्या है कि हम लोग ले लेते हैं कि CXHY, कोई भी जनरल फॉर्मूला ले लिया हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। ये रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाता है, तो आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। बस समझ में आ गई। क्या हमने लिया, क्योंकि हमें तो पता है कि ये अननोन है, हमें तो पता नहीं इसका। अब हमने इसको हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला और वाटर मिला। हमें इनका अमाउंट देख के बताना है इसका फार्मूला क्या होगा, तो ये अननोन हो गया। अगर यहाँ से मैं XY की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा इसको बैलेंस करके, तो आपको पता लग जाएगा कि इस अननोन अमाउंट का जो फार्मूला है वो आपके पास क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ आपके पास कार्बन कितना है, X, तो यहाँ भी क्या कर देंगे, X अमाउंट कर देंगे। यहाँ आपके पास H कितना है, Y, तो यहाँ क्या कर देंगे आपके पास, Y/2 कर देंगे। Y/2 क्यों किया है ये देख लीजिए आप लोग बस, क्योंकि H2O था कि मेरे पास यहाँ पर 2 H थे, तो एक के लिए हमने कितना लिया Y, तो Y/2 करेंगे तो इंटू में 2, तो कितना आ जाएगा, यह भी यहाँ पर एक H है, यहाँ भी एक H है। बस समझ में आ गई। तो सिंगल H के लिए बैलेंस करने के लिए लिया ये, ठीक है।
अगर आप सिमिलर केस बात करते हो किसकी सर, अगर हम लोग यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करें तो देखिए ऑक्सीजन कितना बैलेंस होगा, कि अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये आपके पास कितना है, ये हमारे पास है आपके पास x, ठीक है। अब कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या करेंगे y/4। ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन बनेगी जो आपको हमेशा याद रखनी है कि यूनिवर्सल इक्वेशन बन गई कि मेरे पास कि मैं इतने CXHY और x प्लस y डिवाइडेड बाय 4 O2 ये रिएक्ट करके आपके पास क्या बनाता है XCO2, ये भी गैस है ध्यान रखना, y/2 ये भी गैस है ध्यान रखना, ये भी गैस है, ये भी अमाउंट आपके पास गैस होगा और ये भी आपके पास गैस होगा। तो जो भी इसका अमाउंट यहां से हम लोग कैलकुलेट करके चलेंगे तो जब इसमें लगेगा वही अपना कौन सा स्टोइकियोमेट्री मेथड या यूनिटरी मेथड। बस यहाँ पर आपके पास क्या होता है, इस क्वेश्चन को हम लोग खत्म कर देते हैं। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल क्वेश्चन बन जाता है कि मान लीजिए अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि 1 मोल के लिए ले ले 1 मोल, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन में 4 मोल, ये कितना हो जाएगा x मोल, ये कितना हो जाएगा y/2 मोल। ले सकते हैं। सबको पता है कि अगर आप लोग एवोगैड्रोस लॉ जानते हो तो एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये हमने पढ़ा था एवोगैड्रोस लॉ के बारे में, एवोगैड्रोस लॉ जिसने कहा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि आपको पता भी है जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ किसके एवोगैड्रोस। तो अगर मान लीजिए मेरे पास क्या ले लें कि मैं यहाँ पर आपके पास 10 ml ये ले लूं, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास हो जाएगा x प्लस y/4 y/4 कितना 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कितना, तो आप कह सकते हो इसके लिए भी कितना आपके पास कर सकते हो कि सर अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फाइंड आउट करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी मैं कितना ले सकता हूं 10 ml ले सकता हूं, और इनके लिए भी अगर बात करूं ये भी आपके पास 10x हो जाएगा, ये भी आपके पास कितना हो जाएगा y/this और ये 10x हो जाएगा, ml ले लेते हैं, ठीक है। ये 10 इसलिए लेना था कि कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आया, 5 भी ले सकते हैं 7 भी, एक जनरल बना रहे हैं, जनरल बनाने के बाद आप इसके न्यूमेरिकल फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। जैसे वही यूनिटरी मेथड है कि भाई इतना अमाउंट आपके पास इतना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता था, तो एक कितना करेगा इतना, तो 4 कितने करेंगे निकाल सकते हो, बात समझ में आ गई। तो इन्हीं का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इडियोमेट्री। इडियोमेट्री क्या कहती है, इडियोमेट्री ये कहती है कि सर आप अननोन गैसेस का वॉल्यूम कैलकुलेट करके आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आप उस अननोन गैसेस का फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। हमारा मेन काम ये है। इडियोमेट्री क्या है कि हमने एक इडियोमीटर लिया था, उसमें आपने क्या किया, एक अननोन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हीट किया बाय इलेक्ट्रिक अर्क, उससे जो गैसेस अमाउंट मिला उसको आप लोग क्या करते हो कैलकुलेट करके क्या निकाल सकते हो, इस अननोन कंपाउंड का फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इडियोमेट्री। बात समझ में आ गई। कुछ हमने गैसेस लिखे थे स्पेसिफिक गैस, उसमें हमने बता दिया था भाई KOH है तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन है, इनको एब्जॉर्ब करेगा। अगर हमने आपके पास ऑक्सीजन लिया था तो हमने बता दिया था पायरोगैलोल एब्जॉर्ब करेगा। हमने आपके पास ओजोन लिया था तो उसके लिए हमने कौन सा रख दिया था, टर्पिनाटाइल ऑयल रख लिया था, ठीक है। तो ऐसे से वो कैरेक्टर हमारे को याद रखने हैं। अब हमारे पास खेल क्या है, बस ये है, इस पे अपने को न्यूमेरिकल करने हैं और कुछ नहीं है। चलिए इस पे अगर न्यूमेरिकल करते हैं तो देखिए आपके पास कोई न्यूमेरिकल यहाँ से निकालते हैं, आपको टैली हो जाएगा कि इसी का न्यूमेरिकल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सर। चले देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, कैलकुलेट या आपके पास कह सकते हैं 10 ml एल्केन है एंड गिवन 40 ml कार्बन डाइऑक्साइड। अगर 10 ml एल्केन, 10 ml एल्केन, ठीक है, 10 ml एल्केन को अगर आप हीट करते हो या 10 ml एल्केन को हीट करते हैं तो गिवन क्या मिलता है मेरे पास 40 ml कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, कि इस हाइड्रोकार्बन का फार्मूला फाइंड आउट करो कि हाइड्रोकार्बन का जो फार्मूला होगा वो आपके पास क्या होगा। कहता है 10 ml अगर आप एल्केन को जला रहे हो
तो 40 ml क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको बताना है इसका फार्मूला क्या होगा। तो आई होप निकाल लोगे आप। तो 10 ml क्या है आपके पास, एल्केन है, ये 10 ml एल्केन हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अमाउंट रखूँ तो आप रख सकते हो कि 10 ml ये आपके पास 10x हो गया। ठीक है, और कितना अमाउंट दे रहा है, 40 ml ये दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इक्वल रख दो, तो 10 ml यानी 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40। x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 4। तो हमारे पास एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो यहाँ पर इस 4 की वैल्यू रखो, देखो इस 4 की वैल्यू यहाँ रखो, तो C4H 4 दूनी 8 और 2 10। तो इसका आपके पास फार्मूला क्या हो गया, ये आ जाएगा। बस समझ में आ गई। देखिए फिर आपके पास देखिए क्या था, मेरे पास 10 ml एल्केन था जिसको मैं जला रहा था, तो मेरे को 40 ml क्या मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था। तो मैं आपके पास क्या यूज़ कर लूँगा, इसका फार्मूला बताना था मेरे को, बता सकते हो इजीली, बोलिए। तो मतलब क्या है, क्वेश्चंस में कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्वेश्चन तो सिर्फ यूनिटरी मेथड से ही सॉल्व हो जाएगा हमारे पास जो हमने सॉल्व किया था। बस आपको कंसेप्ट ध्यान रख के चलना है। कब, अभी तो हमने बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल लिया है, इसमें सिंपल न्यूमेरिकल। अभी तो हमने यहाँ पर KH नहीं डाला, अभी तो हमने यहाँ पर क्या पायरोगुलर यूज़ नहीं किया, अभी तो हमने क्या यूज़ नहीं किया, टर्पिनाटाइल ऑयल यूज़ नहीं किया। आगे क्या होगा, आगे आपके पास इन क्वेश्चंस में ये ऑयल्स आ जाएंगे, तो उसको सब्ट्रैक्ट करके चलना है बस। कि अगर मान लीजिए आपके पास प्योर लिक्विड की अगर बात कर रहा है, तो लिक्विड में तो आपके पास वाटर हो गया, तो वाटर का अमाउंट हमारे को वहाँ नेगलेक्ट करके चलना पड़ेगा। यह अगर आपसे कह देता है कि सर हम KH का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बताइए, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन होता और इसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, भाई आपके पास 20 KH का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, 20 ml KH का। तो आपको पता है कि भाई टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कितना था, 40। इसमें से हम लोग 20 ml इसको माइनस कर देते, तो हमारे पास कितना बचता, सिर्फ 20 ml कार्बन डाइऑक्साइड बचता उस कंटेनर में। तो अब हम बताते क्या, 10 ml प्रोड्यूस कर रहा है, कितना, फिर 20 प्रोड्यूस करता। तो फिर आप क्या लिखते हैं कि सर 10x = 20। तो x कितना आ जाता है आपके पास, 2। तो फार्मूला क्या बनता, C2H आपके पास कितना हो जाता, 6। ये फार्मूला हमारे पास बनता। बस समझ में आ गई। क्वेश्चंस को आप किसी तरह से भी घुमा सकते हो, क्वेश्चंस में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये टैली करके चलना पड़ेगा। पहले तो स्टैंडर्ड रिएक्शन कि भाई CXHY और आपके पास ये जो फार्मूला मैंने बैलेंस करके लिखा हुआ है, क्या ये क्लियर है या नहीं है। पहली बात तो हमें पता था कि हमारे पास एक कार्बन था, यानी X कार्बन था, तो हमने X से बैलेंस किया। यहाँ Y था तो हमने यहाँ Y डिवाइड करके 2 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन थे। फिर आप यहाँ गया आपके पास ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जब बैलेंस किया कि भाई इतने को हीट करने के लिए इतना X यूज़ कर रहे थे, तो वाटर प्रोड्यूस करने के लिए कितना यूज़ करेंगे, तो दोनों को बैलेंस कर लिया। वैसे भी आप बैलेंसिंग जानते हो, वैसे भी बैलेंस कर सकते थे। तब आपने कहा कि सर 1 मोल ये है, दिस मोल ये है, मोल, इसको मोल में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा खेल क्या हो गया, सिर्फ स्टोइकियोमेट्री हो गया। तो स्टोइकियोमेट्री आप लोग जानते हो कि भाई ये चीज़ एक में इतना बनाती है तो इसमें इतना बनाएगी, तो 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम या जो भी हम लोग अमाउंट यूज़ कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो गैसियस वॉल्यूम का आप इस्तेमाल कर सकते हो। बात समझ में आ गई। हालांकि आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे तो इसमें देखो कॉम्पिटिटिव मिलेंगे और कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जनरल आपको क्या रखना है, एडियोमेट्री होता क्या है, क्लियर। कौन सा मीटर इस्तेमाल करते हैं, तो एडियोमीटर इस्तेमाल करते हैं। किस लिए यूज होता है, तो एक अननोन कंपाउंड का, अननोन हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए। तो अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट हम कर सकते हैं। हमने ऐसे बोलेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ऐसे हम लोग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, तब आपको पता लगेगा। क्योंकि हमारे पास यही रहेगा ना, CX और HY, तो X और Y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी तो हम लोग यहाँ X की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या है, X टर्म है। ऐसा भी हो सकता था हम लोग Y की टर्म वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे जैसे फार्मूला हम लोग चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन चेंज होते चले जाएंगे, ठीक है। तो पहली बात तो दिमाग में क्या रखना है, एडियोमेट्री क्या होता है, याद रख लिया, ठीक है। कौन कौन सी गैसेस यहाँ एब्जॉर्ब, यानी कौन कौन से सॉल्वेंट है जो इन गैसेस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हमने 4 सॉल्वेंट की बात की। हमने बात की किसकी, सबसे पहले बात की, अगर हम बात करें किसकी, कि KH की बात करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप बात करते हो किसकी, कि सर ओजोन, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो पायरोगेलॉल की। अगर ओजोन की बात करोगे तो किसकी, टर्पिनेटाइल ऑयल की। फिर बता रहा हूँ ये कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड है, ठीक है, कंपटीशन में आता है। जो बच्चे कंपटीशन करना चाहते हैं वो जरूर इसको पढ़े। और बाकी के लिए सिर्फ एज ए नॉलेज कि एडियोमेट्री आपके पास होता क्या है, किस तरह से हम लोग अननोन कंपाउंड का मास या अननोन कंपाउंड का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं,
ठीक है, क्वेश्चंस मैंने आपको बता दी किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। आपको सिर्फ ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है, कैसे भी क्वेश्चन हो आप क्वेश्चंस को कैसे भी ले सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर और क्वेश्चन बना लेते हैं, इसको हटाइए, देखिए यहाँ से इसको हटाइए, ठीक है, और कोई क्वेश्चन बना लेते हैं, यहीं चेंज कर देते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा, जिसमें आपके पास आइडिया हो जाए कि भाई ये क्वेश्चन इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 20 ml हाइड्रोकार्बन ले ले और 80 ml आपके पास CO2 दे दे, भाई 20 ml क्या ले लिया, हाइड्रोकार्बन, ये 20 ml हाइड्रोकार्बन ले लो कोई भी, ठीक है, ये ले लिया 20 ml हाइड्रोकार्बन, बात समझ में आ गई। और ये कह रहा है कि आपके पास क्या मिल रहा है, कहता है कि आपके पास जो 80 ml तो CO2 और आपके पास 80 ml ही मान के चलिए आपके पास क्या मिल रहा है कि H2O ले लेते हैं, 80 ml CO2 और 80 ml ही आपके पास क्या मिल रहा है, H2O, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे क्या निकालना है, हमारे को वही x और y का फॉर्मूला निकाल के चलना है कि भाई 20 ml है तो 20 ml कंटेन करता है इतना, तो 20x कैलकुलेट कर सकते हो, तो सिंपल सी बात है, 20x कंटेन करेगा कितना, 80, 1 कंटेन करेगा 80y, सीधा निकालो ना, x की वैल्यू निकालो यहीं से, तो 20x इक्वल टू 80, तो x कितना आ गया यहाँ पे आपके पास, कितना 4, यहाँ से y कैलकुलेट करो, ये 20 ये इतना, तो y अगर कैलकुलेट करते हो तो y भी कितना आ रहा है आपके पास, कितना लेके चलेंगे, y हमने कितना ले लिया था कि 10 है 20, तो 10 ml लेके चल रहे थे, तो y अगर आप लेके चलते हो 10 ml तो 10x या 10y किसके इक्वल आ जाएगा, y/2 और ये 20, तो कितना आ जाएगा आपके पास 80, तो ये हो जाएगा 10y इक्वल टू 80, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, y इक्वल टू 8। तो देखो फार्मूला क्या बनेगा, CX और HY, तो C कितना 4 और 8, ये फार्मूला बन गया हमारे पास, बस समझ में आ गई, ठीक है। सिर्फ स्टैंडर्ड फार्मूला ये कैलकुलेट करके चलना है। ये अमाउंट जो आ रहा था वो तो हम लोग आपके पास मिल जाएगा डिफरेंट, ये जो अमाउंट आ रहा है ये डिफरेंट मिल जाएगा, ये जो अमाउंट आ रहा है डिफरेंट मिल जाएगा, ये जो अमाउंट आ रहा है गिवन होगा, बस वैल्यू पुट करो आंसर निकालो, कोई भी, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर वहाँ कोई पर्टिकुलर उन गैसेस का इस्तेमाल कर रखा होगा तो उसको रिड्यूस जरूर कर लेना, क्योंकि रिड्यूस नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर गलत आ जाएगा, बस समझ में आ गई। तो आप इसको टैली करोगे अच्छे से, इसके न्यूमेरिकल करोगे, कॉम्पिटिटिव में इसके न्यूमेरिकल मिलेंगे, किसी मॉड्यूल में मिल जाएंगे आपको न्यूमेरिकल, ठीक है, और नहीं मिलते तो मैं आपके पास और इसके न्यूमेरिकल करा दूंगा। फिलहाल आपके पास इडियोमेट्री, आपके पास इतना ही याद रखना है कि इडियोमेट्री क्या है, कहाँ यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है और कौन सा हम लोग फार्मूला इसके लिए लेके चलते हैं। इसके लिए बस एक ही क्वेश्चन है, एक ही फार्मूला है, यही है यूनिवर्सल फार्मूला, और कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि हम लोग हाइड्रोकार्बन को कैलकुलेट कर रहे हैं और हाइड्रोकार्बन के लिए जनरल फार्मूला CXHY होगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि आगे अपने पास नेक्स्ट लेक्चर किसको लेके चलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।